हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए बी मैथ्स क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर 2 क्लास 6 का, जो है लाइंस एंड एंगल्स। तो देखिए, लाइंस एंड एंगल्स पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें कुछ इम्पोर्टेंट जो टर्म्स हैं वो पता होनी चाहिए। सबसे पहले क्या है? पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? अगर हमने पेपर पे कहीं भी एक डॉट लगा दिया, मीन्स दिस टाइप से डॉट लगा दिए, ए बी सी डी, कहीं पे भी रैंडम, तो ये डॉट्स क्या है? ये हमारा पॉइंट इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट होती है, ये तो हो गया हमारा पॉइंट। सेकंड होती है हमारी लाइन। लाइन हमारी एंडलेसली दोनों तरफ जाती है। हम इसे दोनों तरफ कहीं भी कितना भी खींच सकते हैं। इस पे मान लीजिए हमने दो पॉइंट्स ले लिए, ए और बी, ये लाइन एल है, तो हम अपनी ए बी को डिफाइन करेंगे इस तरीके से, ए बी। ये हमारी लाइन की नोटिफिकेशन होती है। तो देखिए, लाइन सेगमेंट, वहीं अगर हम एक लाइन सेगमेंट ले लें, लाइन सेगमेंट के हमारे दोनों फिक्स एंड पॉइंट होते हैं। यहाँ हमारा नो फिक्स एंड पॉइंट, कोई भी एंड पॉइंट फिक्स नहीं होता लाइन में। लाइन सेगमेंट में बोथ पॉइंट्स आर फिक्स्ड, दोनों पॉइंट्स हमारे फिक्स्ड होते हैं। और क्या होती है हमारी लाइन? एक डेफिनेट मेज़रमेंट की होती है, जैसे 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अगर आपकी जो बुक की ये वाली मेज़रमेंट है, ब्रेथ है, अगर ये भी आप मेज़र करोगे, दिस इज़ अ लाइन सेगमेंट। इसे आप ना ही बढ़ा सकते हो ना ही घटा सकते हो, तो दिस इज़ लाइन सेगमेंट। मान लीजिए हमारी एक लाइन सेगमेंट है ए बी। ए बी को हम डिफाइन करेंगे, ए बी जस्ट इसके ऊपर एक लाइन। अब देखिए, जब हमने लाइन को डिफाइन किया था तो दोनों तरफ एरो थे। जब हमने लाइन सेगमेंट को डिफाइन किया तो कहीं भी एरो नहीं है। फिर हमारा आता है रे। रे होती है हमारी जैसे सन रेज, हमारे टॉर्च की रे, कैंडल की रे, जिसमें हमारा एक पॉइंट फिक्स होता है और दूसरा एंडलेसली कितना भी हम उसे बढ़ा सकते हैं, उसका हमें कुछ पता नहीं होता। तो रे को हम डिफाइन करेंगे ए बी और उसके ऊपर इस तरह का एरो। तो तीनों में डिफरेंस देखिए, लाइन में दोनों तरफ एरो थे, लाइन सेगमेंट में ऊपर एक एरो, लाइन सेगमेंट में हमारी फिक्स लाइन और रे में एक तरफ एरो। ये हमारी तीनों नोटिफिकेशन है, ये हमें ज़रूर याद करनी है। अगर हमारी हमने गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया तो हमारा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। अगर हमें से लाइन पूछी है और उसे हम लाइन सेगमेंट की तरह डिफाइन करेंगे तो क्या होगा? हमारा गलत हो जाएगा। फिर क्या होता है हमारा? इंटरसेक्टिंग लाइंस। एक होती है हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं जो एक दूसरे को आपस में कट करती हैं। जैसे आपने सीज़र देखी है, सीज़र की लाइंस आपस में एक दूसरे को कट करती हैं। तो जैसे ये ए बी एक लाइन है, सी डी लाइन है, एक दूसरे को ओ पर कट कर रही हैं, तो ये क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। दूसरी होती है हमारी पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो कभी आपस में नहीं मिलती, जैसे इस तरीके की लाइन, दिस इज़ ए बी, दिस इज़ सी डी, ये आपस में कभी नहीं मिलेंगी। दोनों का डिस्टेंस यहाँ से मेज़र करो तो भी 5 सेंटीमीटर, यहाँ से मेज़र करो तो भी 5 सेंटीमीटर, यहाँ से मेज़र करो तो भी 5 सेंटीमीटर ही रहता है। तो देखिए, ये होती है हमारी पैरेलल लाइन जो आपस में कभी नहीं मिलती। तो देखिए, जिस तरीके से ये एक ज्योमेट्री बॉक्स है, इसकी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दो लाइंस आपस में कभी नहीं मिलेंगी। जैसे रेलवे ट्रैक की दो लाइंस होती हैं, वो आपस में कभी नहीं मिलती। तो इस तरीके से पैरेलल लाइंस और इंटरसेक्टिंग लाइंस आपको बता दी गई हैं। इसके बाद होता है हमारा एक एंगल। ठीक है, अब देखिए, जब हमने पॉइंट को इंडिकेट किया तो हमें कितने अल्फ़ाबेट्स की ज़रूरत पड़ी थी? 1। लाइन को डिफाइन करने के लिए 2, और एंगल को डिफाइन करने के लिए हमेशा हमें 3 अल्फ़ाबेट्स की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए कैसे? मान ले एक रे है ए बी, एक रे है ए सी, इनके बीच में ये एक एंगल बनता है। इस एंगल को हम कैसे डिफाइन करते हैं? तो देखिए, हमेशा ये क्या होता है? हमारा वर्टेक्स, जो ये जो एंड पॉइंट होता है ये हमारा वर्टेक्स होता है। तो देखिए, हम वर्टेक्स को हमेशा बीच में लिखेंगे। अगर आपको एंगल ए को डिफाइन करना है तो आप लिखेंगे एंगल, ये एंगल की रिप्रेजेंटेशन होती है, एंगल बी ए सी, बी ए सी, इन दोनों पॉइंट्स को कॉर्नर में और वर्टेक्स को बीच में। या फिर आप लिख सकते हो एंगल सी ए बी, सी ए बी।
पर अगर आपको एरो दिया हो इस तरीके से, ये ए बी सी है, आपको एरो दे दिया कि एंगल इस तरीके से है, फिर आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? आप तो देखो ये इनिशियल रे होगी, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये फाइनल रे होगी कि एंगल यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो आप रिप्रेजेंट करोगे एंगल सी, फिर बीच में वर्टेक्स बी और ऊपर ए। तो हमें एंगल को डिफाइन करने के लिए हमेशा 3 तो अल्फ़ाबेट चाहिएंगे और एक एंगल की रिप्रेजेंटेशन चाहिएगी। तो एंगल हमेशा 2 रे से मिलके बनता है। तो देखिए एंगल बड़ा और छोटा हम कैसे बताते हैं? मान लीजिए ये जो एक एंगल बना, ये एक डिवाइडर है, इसकी जो 2 आर्म्स हैं इनके बीच में हमारा एक एंगल बनता है। अगर मैंने इसे कम ओपन किया तो एंगल इतना बन रहा है, अगर वहीं मैंने इसे ज़्यादा ओपन कर दिया तो देखिए इनके बीच का गैप बढ़ गया, आर्म्स के बीच का गैप बढ़ गया, मतलब एंगल बड़ा हो गया। यहाँ हमारा एंगल छोटा था, मैं इसको जितना दूर करूँगी दोनों आर्म्स को उतना एंगल हमारा बढ़ता जाएगा। तो देखिए ये थी हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो। इस नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर 2 फिगर इट आउट। सबसे पहले जो फिगर इट आउट हमारे 15 to 17 पेज नंबर के हैं, सबसे पहले हम इन्हें करेंगे। तो देखिए इसके लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।